अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, निश्तर हॉस्पिटल में लाशों का मामला था, जैसे 76 लावारिस लाशें पड़ी हुई थी। मुख्तलिफ बयान बनाए जा रहे थे कि क्या मामला हो सकता है, लाशें वहां पर किस तरह पड़ी हैं, किसने वहां पर छोड़ी हैं और क्या कहानी है। तो आज जो है अस्पताल इंतजामिया का मौकफ भी आया है, तारिक जमान गुज्जर का भी मौकफ आया है और इसके बाद CPO जो मुल्तान है उनका भी मौकफ आया है कि क्या कहानी है और कौन कौन इसमें मुलविस है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी इसका नोटिस ले लिया है, 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। निश्तर हॉस्पिटल की इंतजामिया का जो मौकफ आया है वो सामने जाहिर हो रहा है उससे मौकफ क्यों कोई गैर जिम्मेदाराना मौकफ है कि ये कहा जा रहा है कि तलबा के लिए, जो तलबा सीखते हैं उनके लिए लाशें हैं। हालांकि आइन के तहत और आर्टिकल के तहत देखा जाए तो लाशें इस तरह हवाले नहीं की जाती, तलबा के भी तजर्बा करने के लिए भी उसके लिए भी एक कानून मौजूद है। अब तो बल्कि काफी अर्से से लाशें भी ऐसे प्रोवाइड नहीं की जा रही तलबा को, बल्कि इसलिए प्रोवाइड की जाती है अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी, कोई ऐसा मसला है जो समझ नहीं आ रहा और सीखना है तो वहां पर जो है लाश दी जाती है कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, उसके बाद वो लाश ले ली जाती है। लेकिन वहां पर ये मौकफ अपनाया गया VC की जानिब से निश्तर हॉस्पिटल की कि हमने जो लाशें तलबा के लिए दी हैं। और सबसे बड़ा मौकफ ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि निश्तर हॉस्पिटल का जो सर्द खाना है उसका फ्रीजर जो है खराब है। उसमें एक सर्द खाना है, हमारे पास एक फ्रीजर है जिसमें से 5-6 लाशें आ सकती हैं। उसके बाद बाकी लाशों का हम क्या करें, आपको पता है कि 1 महीने बाद लाशों का हाल यही होता है। और उसके बाद अगर CPO मुल्तान की बात की जाए, उनका कहना है कि हमने CPO मुल्तान को भी मुरासला लिख दिया था कि लाशें हैं, लावारिस लाशें, इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। तो उनका मौकफ है कि इंतजामिया का काम होता है, हॉस्पिटल की इंतजामिया का काम होता है कि लाशों के साथ क्या करना है, दफनाना है। 1 महीने तक इंतजार किया जाता है, उसके बाद उनके तदफीन का अमल किया जाता है, तदफीन की जाती है। ये नहीं होता लाशों को लावारिस छोड़ दिया जाए। और अगर तारिक जमान गुज्जर की बात की जाए, तारिक जमान गुज्जर का मौकफ आया है कि मैं वाकई वहां पर गया और मैंने 76 लाशें देखी और कुछ तो 2-3 दिन पुरानी लाश थी, खातून की लाश थी जिसको चीलें खा रही थी, बच्चे की लाश थी। और फिर उसके बाद एक कमरा था जिसको खोलने नहीं दिया जा रहा था, लॉक लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने कमरा खोला तो वहां देखकर तो मेरा दिल कांप गया कि वहां पर लाशों के ढेर थे और हड्डियां थी, औजार बिखरे हुए थे। और सबसे दुख की बात यह कि औजार इनके निकाले गए हैं, किसी के दिल निकाला है, किसी का गुर्दे निकाले हैं, किसी के फेफड़े निकाले हैं और नहीं पता उन औजार का आगे वो क्या करते हैं, कहां भेजते हैं। ये भी कहानी सामने आनी चाहिए। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कह दिया गया है कि जवाब दिया जाए। और कल की वीडियो में मैंने डॉक्टर पर बात की थी, बहुत सारे लोगों को कमेंट आए, डॉक्टर्स को लगा कि शायद मेरा अपना कोई पर्सनल ग्रेजिस है डॉक्टर से। डॉक्टर हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, कोई पर्सनल ग्रेजिस नहीं है। लेकिन मेरा मौकफ आज भी वही है, कल भी यही था कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बेशक नहीं थी कि दफनाना है, क्या करना है, लेकिन एक निश्तर हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर्स ही काम करते हैं ना, वहां मैं काम नहीं करती, वहां टीचर्स काम नहीं कर सकते, वहां इंजीनियर काम नहीं करते, वहां डॉक्टर्स का ही मामला होता है। डॉक्टर्स को तो पता होता है कि हमारे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। लाशें अगर लाई जा रही हैं इम्तिहान के लिए, उनको तलबा को दी जा रही है, तो उन लाशों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लाशें कहां पर पड़ी हैं। तो ये इंतजामिया का काम था कि किसी तरह जो है, डॉक्टर्स का काम था इंतजामिया तक ये बात पहुंचाते, आवाज तो उठाते। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उनको दफनाना, लेकिन एटलीस्ट आवाज तो उठाई जा सकती थी। डॉक्टर्स को हम मसीहा समझते हैं, डॉक्टर्स वो होते हैं कि दर्द में दवा बनते हैं, डॉक्टर्स जो किसी मतलब परस्ती पर नहीं चलते, उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब होता है, इंसानियत ही खिदमत करना उनका मौकफ होता है। तो मेरा मौकफ कल भी यही था और आज भी। ये जो लोग बहुत सारी तनकीद की है कि डॉक्टर्स के खिलाफ शायद आपने बात की है, डॉक्टर्स के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती थी, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर्स को पता तो था कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ये धंधा कब से जारी है। अब जो है इस पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। 6 रुकनी कमेटी, जैसे मैंने कहा, अल्लाह करे दूध का दूध और पानी का पानी हो और हमारे यहाँ 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जाए, 12 रुकनी दे दी जाए, लेकिन इंतजामिया इंसाफ देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती है। अल्लाह करे इस मामले में ऐसा ना हो, ये कोई वाकया मामूली सा वाकया नहीं है कि लोग हैरान रह गए कि कैसा लाशों के साथ, कैसे एक मजहब से ताल्लुक होने के बावजूद, हम इतना प्यारा मजहब है हमारा जो हमें इंसानियत का दरस देता है और एक लाशों के साथ हमने ऐसा सलूक किया कि उसको जानवरों को, चीलों को, कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया और आराम से आगे से कह दिया कि तुलबा के लिए दी थी और 1 महीने के बाद लाश के साथ यही होता है, तो हमने भी वही किया। भैया आप खुदा बन गए कि लाश के साथ यही होता है। आपने उनको कैसे दिल मान गया कि एक लाश को आपने छोड़ दिया, उसको कव्वे खा रहे हैं, चीले खा रही हैं और दिल नहीं कांपा। अगर प्यारे नहीं आए थे लाशों को लेने, लावारिस वो लाशें थी, तो तदफीन का अमल किया जाता, किसी जो है उसके हवाले कर दिया जाता, किसी NGO के हवाले किया जाता, ईदी के हवाले किया जाता, जो ऐसा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो लाशों को तदफीन कर सकते अगर आपके पास इतना बजट और इतनी चीजें नहीं थी। लेकिन इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स की भी बनती है, निश्तर हॉस्पिटल के अमले की भी बनती है, इंतजामिया की भी बनती है और जो है पुलिस को भी कहा गया कि
मरासला लिखा गया तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देखा तो जाता कि वो दफनाई गई हैं, अगर आपने दफनानी नहीं थी लेकिन आके देखते तो सही कि कब से ये धंधा जारी है और अब एक दूसरे पर बात डाल के सब जो है जिम्मेदारी से आजाद हो रहे हैं। लेकिन अब किसी को भागने नहीं देना चाहिए कि कोई आम सी बात नहीं है कि अगर इखलाकी तौर पर हम इतने गिर चुके हैं, इतना बदफेली वाला अमल किया है कि सोच कर भी अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी होती है। और जहां हम पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल की बात करते हैं, पाकिस्तान में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ पाकिस्तानी लोग अगर इखलाकी तौर पर कुछ बेहतर हो जाए, इंसानियत अगर इनके अंदर आ जाए तो पाकिस्तान इन वसाइल में रहकर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन बात है तो इखलाक की, ज़र्फ की, और हमारे इखलाक और ज़र्फ इतने गिर चुके हैं कि हम जिंदा इंसान के साथ तो जो सलूक करते हैं लेकिन लाशों के साथ जो करते हैं। तो ये था आज का मौकफ और आज की अपडेट। जो भी निश्तर हॉस्पिटल इंतजामिया का मौकफ होगा, ये जो भी अपडेट होगी यकीनन आपसे आगाह करूंगी। और दोबारा फिर जिन डॉक्टर्स को लगा है कि मैंने डॉक्टर्स के खिलाफ बात की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, हर इदारे में चंद लोग ऐसे होते हैं जो चंद लोग होते हैं पूरे इदारे का नाम खराब कर देते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। तो इसी तरह आपके इदारे में भी ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर जो वहां पर जॉब करते थे उनको कहीं ना कहीं अंदाजा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, मुझे पता होता है कि ऑफिस में इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, यहां पर 2 नंबरी हो रही है और यहां पर नहीं हो रही। तो डॉक्टर्स कैसे अनजान रह सकते हैं जहां जॉब कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती थी, इंसानियत के तौर पर आपको आवाज उठानी चाहिए थी। और इस पर जो भी यकीनन अपडेट होगी दोबारा आपको आगाह करूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।